डीएलएड थर्ड सेम साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखो डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो या तो दो वक्र पृष्ठ से घिरकर बना होगा या उसमें एक वक्र पृष्ठ होगा या एक समतल पृष्ठ होता है, लेंस कहलाता है। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लिख लेंगे कि लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब देखो लेंस के प्रकार कितने होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है यह किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यानी कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। यानी कि इस टाइप से अगर लेंस है हमारे पास तो ये क्या होगा, ये किनारों पर पतला होगा और ये जो बीच वाला पार्ट होगा ये मोटा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। अब उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उभय उत्तल, दूसरा होता है समतल उत्तल और तीसरा होता है अवतल उत्तल। इसको ज़रा डायग्राम से देखते हैं। तो देखो डायग्राम में देखेंगे सबसे पहले तो उत्तल लेंस क्या था। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उभय उत्तल, दूसरा है समतल उत्तल और तीसरा है अवतल उत्तल। तो देखो उभय उत्तल कौन सा होता है, यानी कि जिसके दोनों सिरे उभरे हुए हों, ये वाला। तो पहला कौन सा डायग्राम है, देखो इसके दोनों सिरे कैसे हैं, ये हमारा हो जाएगा उभय उत्तल लेंस। और दूसरा है समतल उत्तल। समतल उत्तल में क्या होगा, इसका ये सेकेंड वाला पार्ट होगा। समतल उत्तल में एक सिरा इसका समतल होगा और एक उत्तल होगा, तो ये कहलाएगा हमारा समतल उत्तल। और तीसरा है अवतल उत्तल। तो अवतल उत्तल में इसका एक सिरा उत्तल होगा और एक अवतल होगा, तो ये कहलाएगा अवतल उत्तल लेंस। तो देखो समझ गए होंगे आप लोग कि उभय उत्तल ये वाला हो जाएगा, ये उभय उत्तल लेंस है। दूसरा हमारा ये समतल उत्तल लेंस है, तो इसमें आपने देख लिया होगा एक सिरा समतल है एक उत्तल है। और तीसरा है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल में क्या होगा, एक अवतल होगा सिरा, एक उत्तल होगा। तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा और उत्तल लेंस के प्रकार। अब आगे देखते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं और इसके क्या प्रकार होते हैं। तो लेंस के सेकेंड टाइप में हम देखेंगे। सेकेंड टाइप है हमारा अवतल लेंस। तो देखो अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस उत्तल लेंस की सेम, इसकी बिल्कुल डेफिनेशन अपोजिट उल्टी होती है। तो देखो अवतल लेंस क्या होगा। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला क्या है, उभय अवतल, दूसरा है समतल अवतल और तीसरा है उत्तल अवतल। तो इसको भी डायग्राम से समझते हैं। तो देखो इसमें अवतल लेंस के प्रकार में पहला है हमारा उभय अवतल। तो ये देखो पहला जो डायग्राम हो जाएगा ये हमारा उभय अवतल हो जाएगा। और दूसरा है समतल अवतल, तो ये हमारा दूसरा समतल अवतल होगा। तो देखो इसमें भी क्या है, एक सिरा समतल है और दूसरा अवतल है। अवतल लेंस होता क्या है, देखो अवतल लेंस इस टाइप से होता है,
ये जो लेंस होता है ये अवतल लेंस होता है। तो इसमें पहला क्या है हमारा, उभय अवतल है, यानी कि इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, अवतल होंगे। और दूसरा क्या है, समतल अवतल। समतल अवतल में क्या होगा, एक सिरा समतल होगा और दूसरा अवतल होगा, तो ये हो जाएगा समतल अवतल। और तीसरा है उत्तल अवतल। तो उत्तल अवतल में देखो क्या होगा, एक तो सिरा हमारा अवतल होगा और एक सिरा होगा उत्तल, तो ये होगा हमारा उत्तल अवतल। तो आप लोग समझ गए होंगे। अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। और अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होगा हमारा उभय अवतल, तो उभय अवतल का ये डायग्राम हो जाएगा। दूसरा होगा समतल अवतल, तो ये समतल अवतल हो जाएगा। और तीसरा उत्तल अवतल हो जाएगा। तो लेंस क्या है और लेंस के क्या प्रकार होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा नया हेडिंग है लेंस की क्षमता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है और 1 नंबर में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या इसका मात्रक क्या होता है, या फिर इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लेना लेंस की क्षमता, या करके एक और हेडिंग डाल लेना लेंस की शक्ति। या तो लेंस की क्षमता करके पूछता है या कहता है लेंस की शक्ति क्या है, यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो देखो क्या होता है किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल में आपको फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो ये पहला वाला फार्मूला आप लगाएंगे P बराबर 1/f। यानी कि अगर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तब आप फार्मूला लगाएंगे P = 1/f। और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तब आप फार्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f। और देखो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये ध्यान रखना, अलग से पूछते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, तो ये डायोप्टर होता है। और इसको भी क्या करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, P बराबर होगा 1/f या P बराबर 100/f। अगर हमें फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तब फार्मूला लगाएंगे P = 1/f। और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तब फार्मूला लगाएंगे P = 100/f। मात्रक डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि मात्रक कई बार पूछा भी जा चुका है कि लेंस की क्षमता का क्या मात्रक होता है, तो डायोप्टर होता है।